वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस पे मदद मिलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सेट किया है और ये स्टार्टिंग में मैं आपको ये जो भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो NCERT के पर्पस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं ताकि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशंस आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो इसमें आपको ये बहुत ही मदद मिलेंगे। ठीक है ना, समझने में और बनाने में। और मैं चाहूँगा कि अगर जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जब मैं डिस्कस करूँगा तो एक एक क्वेश्चन को समझते हुए जाना और समझने के साथ साथ आप कॉपी और पेन निकालो और बनाते भी चलना। ठीक है, जैसे ही मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा समझ में आ जाएगा, वीडियो को पॉज करना और वही क्वेश्चन को एक नहीं दो नहीं तीन बार बनाना ताकि आप लोग को बनाने में आसान हो जाए। उन बच्चों के लिए जो एवरेज हैं, जो मतलब कि बहुत ही कम पढ़े हैं, ठीक है ना, और जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए तो एक ही बार काफ़ी है, लगभग वो कंटिन्यू अपना काम कर लेगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। तो बोलता है कि इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मींस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम का ABCD है, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में इक्वल दिया हुआ है ना, डायगोनल आपका इक्वल दिया हुआ है। तो बोलता है कि ये रेक्टेंगल है, बताओ। तो देखो पैरेललोग्राम बोला था लेकिन साबित करना है रेक्टेंगल, तो मैंने जो साबित किया, जो साबित करना है उसी का मैंने पिक्चर यहाँ पे बना दिया, रेक्टेंगल, है ना। चलो तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ था, तो गिवन में आपको दिया हुआ था कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ था फर्स्ट केस। सेकेंड में बोला था कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मींस A से लेकर C जो है वो B से लेकर D तक आपको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद तुमको बोलता है क्या कि प्रूफ करो। तो प्रूफ क्या करना बच्चा, तो प्रूफ करना है कि आपका ये रेक्टेंगल है, तो लिख देना ABCD इज रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब कोई एक पैरेललोग्राम है आपके पास, तो पैरेललोग्राम को तो पता है कि कैसे होता है ना, तो उसका मतलब प्रत्येक एंगल, ईच एंगल्स को हम अगर ऐसे कर दें तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो यानी कि पैरेललोग्राम से हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें ईच एंगल्स को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो उस 90 डिग्री को बनाने के लिए क्या करोगे बच्चा, तो देखो, तो यहाँ पे लिखना PROOF, प्रूफ में आना। तो प्रूफ में आओगे तो यहाँ पे देखोगे क्या कि इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में आना, है ना, ट्रायंगल ABD में आएंगे। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो एक बेस से दो ट्रायंगल ले रहे हैं ABC और यहाँ पे ABD। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर तुम जाओगे तो ये AB जो लाइन है जो देख रहे हुए आप, तो वो इस ट्रायंगल में भी AB लाइन है, दोनों आपस में इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू BA लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कॉमन में फर्स्ट केस। सेकेंड, अगर इसी ट्रायंगल में देखो तो B से लेकर C तक है और इस ट्रायंगल में तुम देखो तो A से लेकर D तक है, तो A से लेकर D तक इक्वल है, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो यू नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे गिवन में आपको दिया हुआ था बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड में इस ट्रायंगल में तुम जाओगे तो इस ट्रायंगल में तुमको क्या पता चल रहा है, A से लेकर C तक, तो A से लेकर C हो गया, और इस ट्रायंगल में जाओगे तो B से लेकर D तक, यानी कि B से लेकर D तक, ये भी ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ था। तो मतलब कि ये आपका जो ट्रायंगल है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ABD का। कैसे, तो साइड 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 क्राइटेरिया, है ना, एक क्राइटेरिया मतलब साइड 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 एक रूल्स होता है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल होता है या क्राइटेरिया बोलो, उसके तहत मतलब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मैंने कर दिया। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल में तुम्हारा A एंगल और इस ट्रायंगल में तुम्हारा B एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, बाई CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हमें पता है कि जब ये
पैरेललोग्राम था, तो इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों का तो सम 180 हो ही सकता था को इंटीरियर से। ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का तो सम 180 तो हो ही जाएगा को इंटीरियर से, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, जो ऑलरेडी गिवन में बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये दोनों जब आपस में इक्वल किए थे बाई सीपीसिटी, तो एंगल ए को तो ए ही बोलेंगे और बी का मतलब भी हम एंगल ए ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया था कॉन्ग्रुएंट से। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 180, तो कैंसिल करोगे तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 90। तो यानी कि मैंने एंगल ए का वैल्यू ला दिया कितना 90। तो उसी तरीके से सिमिलरली तो यहाँ पे एंगल बी बोलो या एंगल सी बोलो या एंगल डी बोलो, तो इसका भी 90 हम ला देंगे, यही प्रक्रिया करते हुए। तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल को हम 90 बना दिए, तो वो क्या बन जाएगा, तो हिंस ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्या, रेक्टेंगल, और यही साबित करना था आप लोग को। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ जो मैंने सेलेक्ट किया है एनसीईआरटी के पर्पस पे। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। चलो छोटू, यहाँ पे हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के पर्पस पे जो सेलेक्टेड किए हैं, जो इस बार फाइनल एग्जामिनेशन में आप लोग के स्कूल में ये लड़ सकता है ना। ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो एक एक क्वेश्चन को। अगर आप बना लोगे तो फिर एनसीईआरटी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन होगा तो होगा, लेकिन लगभग जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जो ये आपको काम करेगा। तो चलो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो क्वेश्चन बोलता है क्या कि सो डैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इस स्क्वायर का आपका डायगोनल इक्वल है, तो ए बी सी डी है, तो यहाँ से आपका डायगोनल है, जो मैंने डायगोनल बना दिया, और ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल है ना, ये है। तो मतलब गिवन में आपको एक बात दिया हुआ है कि ये ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर बोलता है, स्क्वायर है, ठीक है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सो डैट है ना, तो सो डैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब स्क्वायर बताया गया है, साबित करना है, तो प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चा, तो प्रूफ करना है। पहला बोलता है इसमें कि ए से लेकर सी जो है वो बी से लेकर डी का इक्वल है, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, ये बताया गया। सेकेंड में आपको बताया गया बच्चा कि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ओ से लेकर ए जो है ना वो ओ से लेकर सी तक का इक्वल है, और इसी में तुम्हारा दिया हुआ ओ से लेकर बी जो है ना वो ओ से लेकर डी तक इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर। और साथ में बोलता है कि राइट एंगल पे, तो मान लो इसका नाम दे दिया 1 2 3 4 है ना, तो इसका हम दे दिए नाम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब जो है वो 90 डिग्री है, ये साबित करना है आपको, है ना। जब कंडीशन दे दिया गया है कि ये सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है, साबित करते हैं एक एक करके तीनों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन साबित करने के लिए तो पहले तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ लिखने के बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल। तो फर्स्ट वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ AC और BD। तो AC और BD को साबित करने के लिए एक बेस से एक ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, और इधर से ABD ले रहा हूँ, तो मतलब इन ट्रायंगल ABC। तो ABC और ट्रायंगल इधर में हम प्रेस करें तो क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा। तो ABD दो ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में तुम जाओ, तो इस ट्रायंगल में तुमको पता है AB, तो AB जो है छोटू वो BA का इक्वल है, कॉमन है ना।
क्योंकि एक ही बेस से इधर एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी ट्रायंगल बन रहा है, तो इसीलिए ये लाइन कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसको हम मतलब तोपेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, BC मिलेगा। तो ये हो गया BC, और इधर में हम तोपेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, AD। तो AD है, तो BC और AD दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ था, इट इज़ गिवन। ठीक है, दो बात हो गया। तीसरा, स्क्वायर है छोटू, तो जेन्युइन बात है कि इस ट्रायंगल में एंगल B है और इस ट्रायंगल में एंगल A है, दोनों आपस में इक्वल होगा, है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री। तो इसके अनुसार तुमको पता चल गया कि ट्रायंगल ABC जो था वो ट्रायंगल ABD का इक्वल हो गया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना छोटू, तो ये वाला जो ट्रायंगल था वो इस ट्रायंगल का जब तुमने कॉन्ग्रुएंट किया तो आपको पता चल गया क्या, कि इस ट्रायंगल में AC लाइन था और इस ट्रायंगल में BD लाइन था जो आपस में इक्वल हो गया। तो AC इज इक्वल टू BD, क्यों, बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये है कि जब यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी के साथ साइड 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 या साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस पर्पस पे जैसे कि ये दोनों हैं, इसमें हम प्रॉपर्टी जो भी है तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लगाकर समान कर देंगे तो ये कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलरली इन दैट केस आपके पास ये है, ये जो पढ़ना था ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी में, जो मैं समझता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, तो इसी पे हम आगे भी कंटिन्यू बनाते रहेंगे, तो इस वीडियो पे बने रहेंगे चैनल पे, ताकि मैं एक से एक वीडियो यहाँ पे आप लोग के लिए लाऊं। चलो, तो सबसे पहली बार कि यहाँ पे तो मैंने ये क्या किया, ये आपका डायगोनल मैंने इक्वल कर दिया। अब बाइसेक्ट ईच अदर का बाड़ी है, तो पहले हमें इसे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करना छोटू, तो ये सेकेंड वाला साबित करना। तो सेकेंड वाला में क्या बताया गया है, तो OAOC, तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल हो गया। तो O से लेकर A जो है वो तुम्हारा हो जाएगा O से लेकर C तक इक्वल हो गया, है ना। सॉरी, ये तो हमको साबित करना ना, तो साबित करना है तो तुम सीधे काम करो कि AB जो है वो CD का इक्वल है। क्या है, AB जो है वो CD का इक्वल है, क्योंकि ABCD इज स्क्वायर गिवन में दिया हुआ था, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट केस। सेकेंड में हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या देते हैं 5 और इसका नाम देते हैं 6। इसीलिए बोलते हैं पिक्चर बनाना एकदम जरूरी है। पिक्चर बनाओगे तो उसके बाद इस तरह से नाम लिख देंगे, आप लोग बड़े बड़े नाम लिखने से बचोगे आप, है ना, पूरा नाम लिखने से। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। सेम टू सेम ये 7 है और ये तुम्हारा 8 है, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। मीन्स आपको पता चल गया कि ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD का, क्यों, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब छोटू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो इसी ट्रायंगल में आपके पास O से लेकर A है और वहाँ पे O से लेकर C है, इक्वल हो गया। इसी ट्रायंगल में O से लेकर B है और इसी ट्रायंगल में ऊपर में जाओगे O से लेकर D है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे आप सेकेंड वाला भी आपने सॉल्व कर दिया और फर्स्ट वाला भी सॉल्व कर दिया। थर्ड में आते हैं। थर्ड में सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे 90 डिग्री साबित करना ना, तो हम कोई भी दो ट्रायंगल को अप्लाइड करेंगे लगातार
दो लगातार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिखना इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, तो AOB में हमने अभी साबित किया O से लेकर A जो है वो O से लेकर C का इक्वल है ना। ऊपर में देख लो, O से लेकर A जो है वो O से लेकर C तक इक्वल है फ्रॉम अबव। फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो O से लेकर B और O से लेकर D इक्वल है। O से लेकर B, O से लेकर D, ये भी मैंने इक्वल किया था फ्रॉम अबव। दो केस हो गया। तीसरा केस, सॉरी क्या मैंने कर दिया, ये OB इज इक्वल टू OB हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात चल रहा है ना। तो ये लाइन इसके इक्वल हो गया और ये लाइन कॉमन हो गया। दो केस। और तीसरा में A से लेकर B जो है वो B से लेकर C तक इक्वल है। तो AB जो है वो B C का इक्वल है ना। तो ये तो कॉमन के केस में हो जाएगा बच्चा। और ये जो तुम्हारा होगा तो क्या होगा, स्क्वायर में, बिकॉज इट इज़ गिवन में आपको दिया हुआ है। तो इसलिए ट्रायंगल AOB जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC का। क्यों? साइड साइड साइड। तो साइड 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 क्राइटेरिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना छोटू ये दोनों ट्रायंगल, तो इसी दोनों ट्रायंगल में 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अभी यहाँ से 90 मैंने साबित नहीं किया, साबित अब करेंगे। तो ये पता है कि ये AOBC जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन के अनुसार एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम 180। आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 को हम 1 छोड़ देंगे और एंगल 2 का भी वैल्यू हम एंगल 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 सॉल्व करोगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबा, 90। तो सिमिलरली एंगल 2 हो या 3 हो या 4 हो, यही प्रक्रिया से हम इसको 90 साबित कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको डायगोनल इक्वल भी कर दिया है ना, और यहाँ पे हम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी कर दिए, और तीसरा आपका ईच एंगल्स है ना, जो ये है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सबका वैल्यू मैंने यहाँ पे 90 90 90 साबित कर दिया है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है छोटू, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि डायगोनल AC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, तो सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C एंड इट, और सेकेंड में बताया गया कि ABCD इज अ रोम्बस। मीन्स आपको बताया गया है कि रोम्बस तो साबित करना है तो हम रोम्बस ही बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। A है, B है, C है, D है। तो A से C तक आप मैच कर लो, ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे गिवन में लिख देना, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो गिवन में आपको दिया हुआ था बच्चा कि ABCD जो है ना वो आपको बोला गया है कि पैरेललोग्राम है, पहला बात। और बोलता है कि डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल A। तो हमें प्रूफ करना है, तो क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ करना है क्या कि डायगोनल AC, इसका मतलब छोटू तुम्हें पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का इक्वल दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है तो पहला बोलता है कि इट बाइसेक्ट एंगल C, पहला बात। सेकेंड में बोलता है ABCD इज रोम्बस। ठीक है, तो ये दो चीज आपको साबित करना कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में, और साथ में ये रोम्बस भी कहलाएगा। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं।
पहला है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार भी और बिना कॉन्ग्रुएंसी के साथ भी बना सकते हैं। तो चलो हम लोग बिना कॉन्ग्रुएंसी के साथ बनाते हैं। प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में आओगे तो तुम्हें पता है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका नाम देते हैं 3 और इसका नाम देते हैं 4, तो लिखेंगे ए से लेकर बी जो है वो पैरेलल दिया हुआ है सी डी का, एंड ट्रांसवर्सल है ए सी, ट्रांसवर्सल है ए सी। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो तुम बोल सकता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 का इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। क्लियर है? ऑल्सो है ना कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगा तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। नहीं तो इसी के सहारे भी तुम बोल सकते हो कि एंगल 2 जो होगा ना वो एंगल 4 का इक्वल है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है? और हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिया हुआ है। ठीक है ना? अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये 2 वाला जो है 4 का इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो लिखना फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 और 4 दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं इसलिए AC बाइसेक्ट एंगल C। ये साबित हो गया। ठीक है ना? ये साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है? चलो, यानी कि ये वो दोनों एंगल आपस में इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट से, ये वाला एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट से है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल था। वही यही बात लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब AC जो है वो मतलब AC को बाइसेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सेकेंड में शो करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस साबित करने के लिए तो छोटू तुम्हें पता है कि इस पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स इक्वल करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स इक्वल करोगे तो लिखना इन ट्रायंगल ABC में आना। तो ABC में तुमको पता चल गया कि जब ये दोनों लाइन आपस में इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये भी दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम अबव। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में इक्वल था, ये दोनों आपस में इक्वल था और साथ में ये भी अल्टरनेट से इक्वल था ही, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो फ्रॉम अबव यानी कि 1 2 3 और इसका नाम भी दे देना तुम 4, है ना? तो फ्रॉम अबव में यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ऐसे भी लिखकर तुम साबित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों आपस में जब इक्वल हो जाएगा तो मतलब ये है कि A से लेकर B जो है वो तुम्हारा B से लेकर C तक इक्वल होगा, है ना भाई? तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस, है ना? तो ये जब लाइन इसके इक्वल हो गया तो सिमिलरली AD जो है वो DC का इक्वल हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं हिंस ABCD इज रोम्बस। ठीक है? और यही आपको साबित करना था। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विदाउट कॉन्ग्रुएंसी मैंने साबित कर दिया कि ABCD रोम्बस होता है। आप कॉन्ग्रुएंसी के साथ भी बना सकते थे। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल बाई CPCD, है ना? वो भी तरीका था जो आप अप्लाई कर लेना अगर वो आसान लगता हो आप लोग को तब। ठीक है? और नहीं तो यूनिक बनो, यूनिक लिए आपको ये तरीका अप्लाई कर लेना, बिना कॉन्ग्रुएंसी का भी साबित हो सकता है। ये हो गया। तीसरा से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आते हैं 4 की तरफ।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे आपको दिया है, NCERT से जो सिलेक्टेड जो था वो क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रापेजियम है, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ, इसका नाम E है, ये B है, ये A है, और इसका नाम है D और इसका नाम है C। तो यहां पे गिवन में दिया हुआ है छोटू कि ABCD इज ट्रैपेजियम, ठीक है, ट्रैपेजियम, और साथ में दिया हुआ है कि AB जो है वो CD का पैरेलल है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि A से लेकर D जो है वो B से लेकर C तक इक्वल है। तो साबित करना है, तो प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है बच्चा। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, फर्स्ट के बाद सेकंड में, तो यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये दिया हुआ। फिर उसके बाद थर्ड में भी आपको दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD का, ये दिया हुआ। और साथ में फोर्थ में भी बोला गया है कि साबित करके बताओ कि A से लेकर C जो है वो B से लेकर D तक इक्वल है, मतलब डायगोनल आर सेम। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रैपेजियम, और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, लाइन को ड्रॉ किया गया, दोनों मिट किया है E के पास। तो उसके बाद यहाँ पे गिवन में दे दिया गया कि ट्रैपेजियम है, और ये लाइन AB और CD दोनों आपस में पैरेलल है, और A से लेकर D जो है वो तुम्हारा B से लेकर D तक का इक्वल है, और साथ में हमें साबित करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और साथ में C D के इक्वल है, और साथ में यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, वो जब हम साबित करेंगे तो उसके अनुसार ये दोनों इक्वल है। तो पहले हम ये साबित करते हैं, ठीक है, 1 वाला। तो लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में 1 वाला साबित करने के लिए आप क्या करना कि इसका नाम E है ना, तो ये वाला E और ये वाला A है ना, तो हमें पता है कि EC और AD यानी कि AD पैरेलल टू EC एंड ट्रांसवर्सल हो जाएगा AE। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल E ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो मीन्स एंगल E का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस ऑफ एंगल A निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो अब यहाँ पे इसका बारी है कि हमें पता है कि ये वाला 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको हम ये तो ये है। तो एंगल 1 जो है ना छोटू, यहाँ पे हम मानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से। ठीक है, क्लियर है? ठीक। और यहाँ पे एंगल 1 जो है ना वो असल में B का रोल कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल B हो जाएगा। और एंगल 2 जो है ना छोटू वो तुम्हारा इसका इक्वल है, एंगल E का इक्वल है, इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ था कि लाइन को ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है कि E से लेकर C जो है वो B से लेकर C का इक्वल था। तो यानी कि एंगल जो 2 था वो तुम्हारा E का इक्वल था। तो यहाँ पे अब क्या करना ना बच्चा कि एंगल E का वैल्यू निकल जाएगा कि 180 माइनस एंगल B हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे भी देखो E के बराबर इतना लाया था मैं, E बराबर यहाँ पे इतना लाया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड। तो E का वैल्यू क्या था वहाँ पे 180 माइनस एंगल A, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस एंगल B हो गया, 180 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एंगल A जो है वो एंगल B का इक्वल हो गया, है ना। ये हो गया प्रूफ। प्रूफ्स फर्स्ट का मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद तुम देखो कि हमें ये भी पता है कि AB जो है वो CD का लेना, सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि A से लेकर B जो है वो पैरेलल है CD का एंड ट्रांसवर्सल है,
है ना। ट्रांसवर्सल क्या है छोटू, AD है, तो यहाँ पे हम AD नाम दे दिए, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो आपको समझ में आ गया कि एंगल A और एंगल D ये दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों पता है तुमको, को इंटीरियर एंगल से, है ना। इंटीरियर का स्पेलिंग पता ही होगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल A का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस ऑफ एंगल D आ गया। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम 3rd मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना कि उसी तरीके से ABCD का पैरेलल है, तो यानी कि हम फिर से लिखते हैं ऑल्सो AB जो है वो CD का पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या है, BC है। तो मतलब कि यहाँ पे ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो एंगल B और एंगल C ये दोनों का सम 180 हो जाएगा को इंटीरियर से, है ना, इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे क्या करना कि एंगल B का वैल्यू निकाल देंगे तो 180 माइनस ऑफ एंगल C हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साबित करोगे, देखो ना, यहाँ पे एंगल A का वैल्यू भी निकाल दिया मैंने, यहाँ पे एंगल B का भी वैल्यू निकाल दिया, और ये एंगल A और एंगल B दोनों आपस में इक्वल होता भी है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। तो इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो आपको पता चल गया कि 180 माइनस एंगल D और 180 माइनस एंगल C। तो यहाँ पे 180 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, जो मैंने साबित कर दिया। प्रूफ्स क्या था, 2nd। ठीक है, 2nd वाला साबित हो गया आपका। चलो यहाँ पे हमने 2 चीज साबित कर दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। 3rd में आपको बोलता है क्या कि ABC, कहाँ पे, ABC, यानी कि यहाँ से एक लाइन गया ABC। दूसरा में आपको दिया हुआ है BAD, तो BAD ये वाला लाइन दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर है। तो 3rd में हमें क्या था कि इन ट्रायंगल, वहाँ पे लिखा हुआ था ABC, तो लिख देना ABC एंड ट्रायंगल BAD, ये ट्रायंगल है। तो हमें पता है बच्चा, क्या पता है कि ABC में आओगे, ABC में, तो इस ट्रायंगल में ये लाइन और यही तुम्हारा ये ABD लाइन भी है ना, तो ABD ट्रायंगल में भी AB लाइन है। तो मतलब AB और BA ये कॉमन है फर्स्ट में। साथ में आगे जाओगे तो हमने साबित किया था ABC जो ट्रायंगल है तो एंगल B, और ABD में जो ट्रायंगल है तो एंगल A, यानी कि एंगल B और एंगल A ये दोनों आपस में इक्वल था फ्रॉम अबव। पहले इससे हमने साबित किया था, देखो ना, एंगल कहाँ गया था, एंगल इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है ना, ये साबित किया था। 2 केस हो गया। तीसरा केस में AD जो है वो BD का इक्वल है, BC का, तो पहले हो जाएगा BC, फिर उसके बाद हो जाएगा AD। ये गिवन में आपको दिया हुआ था, है ना, गिवन में दिया हुआ था, इसीलिए इक्वल हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD का। क्यों भाई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी का तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि ABC ट्रायंगल में तुम्हारा AC है और ABD में तुम्हारा BD है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A से लेकर C जो है वो तुम्हारा B से लेकर D तक इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये साबित हो गया। तो ये साबित हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग तुम समझो तो ये भी ट्रायंगल आपको साबित हो गया और ये भी आपका साबित हो गया, है ना। ये तुम्हारा हो गया 3rd के बारे में, और ये जो तुम्हारा था ये विच प्रूव्स 4th हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूव्ड हो गया। जो 4 ठो आपको प्रूफ करने के लिए दिया था वो हो गया। पहला एंगल A इज इक्वल टू एंगल B जो यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद C इज इक्वल टू D जो यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, C इज इक्वल टू D, और उसके बाद ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, जो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट पकड़ में आ जाएगा तो ये बाई CPCT से इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सेलेक्ट किया था क्वाड्रिलेटरल का एनसीईआरटी के पर्पस पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो 5 के तरफ क्वेश्चन क्या है उसके लिए यहाँ पे आप देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि एक ट्रैपेजियम है। तो उस ट्रैपेजियम में ए है, बी है, सी है, डी है, सॉरी ट्रैपेजियम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में बी से लेकर डी तक आपको दिया हुआ, ये डायगोनल है, और इस डायगोनल पे यहाँ से आपको एक दिया हुआ परपेंडिकुलर लाइन जिसका नाम पी है, और सी से भी एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम तुम्हारा क्यू है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ, तो गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, फर्स्ट केस हो गया। साथ में ये भी बताया गया कि ए पी, तो ए से लेकर पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी का, और साथ में सी क्यू क्या है, सी क्यू भी जो है वो परपेंडिकुलर है ना, ए बी डी पे। ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे साबित करके बताओ कि ए पी बी है, तो फर्स्ट में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, है ना, सी क्यू डी का, सी क्यू डी का। और सेकंड में ये भी साबित करना है कि ए से लेकर जो पी है ना वो सी से लेकर क्यू तक इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना, प्रूफ लिखना, प्रूफ। तो प्रूफ में लिखना, क्वेश्चन में ही आंसर है तो ये वाला लिख दिया मैंने कि ट्रायंगल ए पी बी हो गया एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। तो इस ट्रायंगल में तुम्हारा ए बी है, ए बी हो गया तुम्हारा। इस ट्रायंगल में तुम्हारा डी सी है, तो डी सी हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फर्स्ट केस। ए पी बी, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी ईच 90 डिग्री, दो केस हुआ। तीसरा कि इसी ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, ये वाला ट्रायंगल में एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो इसलिए ट्रायंगल ए पी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू डी का। एंगल साइड क्राइटेरिया, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं लिखोगे तो नंबर काट देगा, ठीक है ना, एग्जाम्स में। नहीं तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दो, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा तुमको। चलो, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे साबित कर दिया, विच प्रूफ फर्स्ट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसी ट्रायंगल में ए पी है और इसी ट्रायंगल में सी क्यू है, ये भी आपस में इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो सेकेंड वाला आपका साबित हो गया। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।